बिजली आपूर्ति ठप्प होने से 3 दिन से परेशान हो रहा है भामतीपुरा धौलपुर का एक उपभोक्ता परिवार। धौलपुर बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। धौलपुर के चर्च रोड भामतीपुरा मोहल्ले के एक घर की बिजली विगत 3 दिन से खराब होने के कारण एक परिवार परेशान हो रहा है। बिजली विभाग द्वारा जारी सभी शिकायत नंबरों पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर चुका है। लापरवाही का आलम यह है कि संबंधित अधिकांश कर्मचारियों और अधिकारियों के नंबर या तो बंद आते हैं या वो उठाते नहीं हैं। बात होने पर सही प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता और न ही अभी तक कोई कार्यवाही अमल में लाई गई। शिकायतकर्ता के पास शिकायत क्रमांक संख्या भी उपलब्ध है और शिकायत पत्र भी। बिजली विभाग की इस घोर लापरवाही का खामियाजा उपभोक्ता गर्मी में बिना बिजली के भोग रहा है। इसके चलते उपभोक्ता शारीरिक और मानसिक तनाव भी झेल रहा है। आज राजस्थान विधानसभा में राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की मांग। आज राजस्थान विधानसभा में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में ओलावृष्टि के कारण खराब हुई रबी की फसल का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे में किसानों की सरसों और गेहूं की फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। विधायक बोहरा ने कहा कि उन्होंने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांवों का दौरा किया और किसान भाइयों से मुलाकात कर उनके साथ मौके पर पहुंचकर खराब फसलों का जायजा लिया। किसानों की फसल का जल्द से जल्द गिरदावरी कराने की बात की विधायक बोहरा ने कहा कि किसानों को उनकी खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा मिले, जिससे वे अपने जीवन को फिर से स्थापित कर सकें। उन्होंने कहा कि वह किसान परिवारों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि वह उनके साथ इस संकट की घड़ी में साथ खड़े हैं और किसान भाइयों के न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं। विधायक बोहरा ने सदन में मुद्दा उठाया, राजस्थान सरकार से मांग की है कि किसान भाइयों की ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करा करके जल्द से जल्द उचित मुआवजा प्रदान करके उनके साथ न्याय करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वो पॉइंट है बाद में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राजाखेड़ा विधानसभा में पिछले हफ्ते चरण तो पूरा हो जाए। राजाखेड़ा विधानसभा में पिछले हफ्ते ओलों की भरमार हुई, उससे माननीय फूल सिंह जी और छोटू सिंह जी बैठ करके बात करें, एकदम से आकर चारों ओर घेरा मत करें हमारे मंत्री जी का। उसमें राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में सभी गांवों में तेज आंधी और ओलों के साथ पूरी फसल बर्बाद हो गई। मैं आपसे विनती करता हूं कि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान गांव सकतपुर, एदलपुर और विरौंदा में पूरे के पूरे सरसों की और गेहूं की पूरी फसल नष्ट हो गई और पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितनी गेहूं की फसल थी, तेज आंधी और ओलों से पूरी फसल नष्ट हो गई और गेहूं बिल्कुल नीचे लेट गए। उसमें अब पैदावार बिल्कुल नहीं होगी। अध्यक्ष जी, मैं आपसे संरक्षण चाहूँगा कि आप इस मुद्दे पर हमारे मंत्री महोदय को कहें कि गिरदावरी कराएं। वहाँ गिरदावरी नहीं हुई है अभी तक। ये 3-4 गांवों में तो 100% फसल की नुकसान हो गया है, क्योंकि वहाँ पर अभी तक पिछले हफ्ते में वहाँ था, अधिकारियों से बात हुई, ये कह के आए हम लोग कि भाई वहाँ गिरदावरी हो, अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। माननीय सदस्य, मैं सदन से बाहर भेजूंगा। 10 बार कहा है खड़े होकर के बात करना जब बात चल रही हो। चलिए आप। मेरा आपसे इतना सा निवेदन है, पूरे राजाखेड़ा में, क्योंकि गेहूं की लॉबी आपके लिए बना रखी है सर, यार ये आपके लिए ना, ये सभी के लिए है, इधर भी ना लॉबी है। बोला मेरा आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है कि पूरी फसल गेहूं की फसल बर्बाद हो गई और अभी तक गिरदावरी नहीं हुई है। वो उसको 30% नहीं मान रहे, जबकि पूरी फसल में पूरा फसल लेट चुकी है। तो आपसे वापस विनती है कि पूरी राजाखेड़ा तहसील में, मनिया तहसील के अंदर आप इसकी गिरदावरी कराएं, जिससे कि हम किसानों को SDRF के थ्रू पैसा दिलवा सकें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री धौलपुर 18वीं सीनियर वुशु प्रतियोगिता का आयोजन अजमेर राजस्थान में किया गया, जिसमें जिला वुशु संघ धौलपुर खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिला वुशु संघ धौलपुर के अध्यक्ष विक्रांत मुदगल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन अजमेर स्थित पुष्कर में 21 से 23 मार्च तक किया गया, जिसमें धौलपुर की खिलाड़ी गुंजन कुमारी ने, जो कि वर्तमान में राजस्थान पुलिस में कार्यरत है, कांस्य पदक हासिल कर अपने जिले का नाम रोशन किया।
राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल गुंजन कुमारी की सफलता पर जिला पुलिस अधीक्षक ने बधाई दी। एसडीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर कुलदीप सिंघल ने कहा कि खेलों से शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, इसलिए बच्चों को हमेशा पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक अभ्यास भी करते रहना चाहिए। खिलाड़ियों के धौलपुर आगमन पर टाइगर मार्शल आर्ट्स संस्थान के अध्यक्ष शिवशंकर गर्ग व कोषाध्यक्ष देवी प्रसाद व वुशु कोच सुरेश कुमार ने खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर सीनियर खिलाड़ी रामकेश गुर्जर, विनीत शर्मा, हिमांशु झा, पीयूष, जयप्रकाश, विकास बघेला आदि मौजूद रहे। श्री भरत चरित कथा का हुआ आयोजन। बंधु बांधवों के प्रति छल से मनुष्य के सभी सुकृत्य नष्ट हो जाते हैं। आचार्य प्रद्युम्न। धौलपुर। समाज सेवी संस्था जगदीशम इंटरनेशनल फाउंडेशन इंडिया द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान के अंतर्गत धौलपुर स्थित श्रीलोंगपुर सिद्ध बाबा कैलाश धाम मंदिर मचकुंद पर श्री भरत चरित कथा का संगीतमय आयोजन किया गया। श्री वृंदावन धाम से पधारे भागवताचार्य पंडित प्रद्युम्न द्विवेदी जी ने वर्तमान समय में भरत जी के चरित्र की प्रासंगिकता की व्याख्या की। मुख्य अतिथि के रूप में आगरा से पधारी हस्तरेखा एवं अनुष्ठान विशेषज्ञ श्रीमती ऋषि रंजना दीदी उपस्थित रहीं। कथा के आयोजन में धौलपुर जिले से सर्व समाज के गणमान्य प्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों को आमंत्रित किया गया, जिनमें जिला पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विशंभर दयाल शर्मा, शिक्षाविद प्रोफेसर राम अख्तियार सिंह, शिक्षाविद वीरेंद्र त्यागी, अशोक वाल्मीकि, श्रीमती मृदुला जैन, राकेश चंसोरिया, ब्रजेंद्र सिंह परमार, रामदीन गर्ग, प्रधानाचार्य धनेश कुशवाह, भगवती लोधा, डॉक्टर सतीश कुमार सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा भगवान श्री राम जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। सर्वप्रथम संस्था सदस्यों द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों एवं विविध समाज के प्रतिनिधियों का माल्यार्पण कर एवं पटुका पहनाकर स्वागत किया गया। इसके उपरांत श्री भरत चरित की कथा आरंभ करते हुए आचार्य पंडित द्विवेदी जी ने इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज के इस भौतिकवादी युग में जहां हमारी गौरवमयी संस्कृति का लगातार ह्रास होता जा रहा है, वहीं मनुष्य क्षणिक स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने भाई बांधवों के साथ छलकपट का व्यवहार करते हुए, गुरुजनों एवं सम्माननीय सदस्यों का अनादर करते हुए, माताओं बहनों के प्रति दुर्व्यवहार करके लगातार अपने चरित्र का हनन करता जा रहे हैं। ऐसे वातावरण में श्री रामचरित मानस के सापाने कर्म के प्रति समर्पित, आज्ञाकारी एवं निस्वार्थ चरित्र भरत की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ जाती है। भरत का चरित्र अपने आप में प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, आज्ञापालन, परिवार एवं राज्य के श्रेष्ठ प्रबंधन का अनूठा उदाहरण है। कथाचार्य द्विवेदी ने अपनी मधुर एवं प्रभावपूर्ण वाणी में भरत के जीवन से विविध भावपूर्ण और प्रेरक उद्धरण देते हुए उपस्थित श्रोताओं की आंखों को आश्रुपूरित कर दिया। उपस्थित अतिथियों में विशंभर दयाल शर्मा, वीरेंद्र त्यागी, प्रोफेसर राम अख्तियार सिंह, श्रीमती मृदुला जैन, श्रीलोंगपुर सिद्ध बाबा कैलाश धाम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राज बहादुर सिंह सिकरवार ने भी भरत जी के चरित्र एवं आयोजन की प्रासंगिकता पर अपने विचार रखते हुए उपस्थित जनों को संबोधित किया और आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि संस्था द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के रचनात्मक एवं प्रेरक कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे मनुष्य के चरित्र निर्माण के माध्यम से समाज एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की संकल्पना को साकार किया जा सके। कथा के उपरांत भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर के संगीतकार एवं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के संगतकार रामवीर सिंह, सुप्रसिद्ध तबला वादक एवं पत्रकार नीरज शर्मा, संगीतकार मनोज कुमार मनु, संगीतकार एवं पत्रकार रजत शर्मा, संगीतकार शिवांश मंगल एवं कुमारी मानसी शर्मा ने मधुर भजनों की प्रस्तुति से उपस्थित श्रोताओं को भाव विभोर कर थिरकने पर मजबूर कर दिया। श्रेष्ठ भजनों की प्रस्तुति ने वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। इसके उपरांत आगरा से पधारी हस्तरेखा एवं अनुष्ठान विशेषज्ञ श्रीमती ऋषि रंजना दीदी के द्वारा मां बगलामुखी का हवन एवं अनुष्ठान संपन्न कराया गया, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा से पधारे श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में संस्था निदेशक डॉक्टर प्रकाशदीप तिवारी ने उपस्थित सभी अतिथियों, विविध समाज के प्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज के इस आयोजन में सामाजिक एकता की अनूठी झांकी के दर्शन हुए हैं। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि विविध समाज के प्रतिनिधि इस कथा का रसास्वादन करने और समाज को एकता एवं अखंडता का संदेश देने के लिए एक मंच उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर तिवारी ने संस्था द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चलाए जा रहे सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान के अंतर्गत भविष्य में भी इस प्रकार के रचनात्मक एवं प्रेरणादायी कार्यक्रमों का आयोजन करने की बात कहते हुए समाज से आयोजनों में सहयोग करने की बात कही। कार्यक्रम में श्याम सुंदर मंगल, दीपक उपाध्याय, रामशरण शर्मा, विनोद शर्मा एवं जिले के सर्व समाज के अनेक गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालु उपस्थित थे।
दिनांक 23 मार्च 2025 दिन रविवार की शाम को श्याम कॉम्प्लेक्स में धौलपुर ड्रीम्स द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में धौलपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई। मीटिंग में मंजरी फाउंडेशन के संजय शर्मा द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि धौलपुर जिले के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों का विवरण फोटोग्राफ सहित प्रिंट करवाकर पुस्तिका बनवा ली जाए तथा उसकी प्रतियां धौलपुर के विद्यालयों में छात्र छात्राओं को वितरित की जाए, जिससे धौलपुर के आमजन को धौलपुर के पर्यटन स्थलों की महत्वता की जानकारी मिल सके। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के एडवोकेट प्रमोद शर्मा ने कहा कि धौलपुर जिले में पर्यटन की संभावनाएं बहुत अधिक है। आवश्यकता है सभी के जागरूक होने की तथा पर्यटन स्थलों पर हम सभी को ध्यान देने की। उन्होंने कहा कि धौलपुर के पर्यटन स्थलों को सोशल मीडिया के माध्यम से भी समय समय पर हाईलाइट करते रहना चाहिए। रसायन व्याख्याता फारूकी सर ने धौलपुर के टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु थीम सुझाई, मेरा जिला मेरी जिम्मेदारी, जिस पर सभी ने तालियां बजाईं। उन्होंने कहा कि इस बाबत हमें समय समय पर धौलपुर के पर्यटन पर निबंध प्रतियोगिताएं आदि भी करानी चाहिए। अंत में गौरव गर्ग ने मीटिंग में उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया और हर्ष जताया कि धौलपुर में टूरिज्म ग्रोथ पर हम एकमत होकर मीटिंग करके चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम इसी प्रकार अपने स्तर से प्रयास व आवश्यक कार्य करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य धौलपुर का टूरिज्म बढ़ने लगेगा। मीटिंग में मुकेश शर्मा, डॉक्टर विनोद गर्ग, रईस फारूकी, रजत मित्तल, प्रमोद पचौरी, असलम खान, पंकज शर्मा आदि ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। मीटिंग में उपस्थित सभी ने इस बाबत धौलपुर के आमजन से भी सुझाव मांगे हैं तथा अपील की है कि इस पहल में भागीदार बने। आज रविवार को श्याम कॉम्प्लेक्स में धौलपुर ड्रीम्स की मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें धौलपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने बाबत आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई। मीटिंग में उपस्थित सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। धौलपुर जिले में पर्यटन की संभावनाएं बहुत अधिक है। आवश्यकता है सभी के जागरूक होने की तथा समय समय पर प्रमोशनल एक्टिविटीज करने की। हम और आप यदि इसी प्रकार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य धौलपुर का टूरिज्म बढ़ने लगेगा। इस बाबत यदि आपके पास कुछ अच्छे सुझाव हैं तो कृपया बताएं और धौलपुर में टूरिज्म ग्रोथ की पहल में भागीदार बने। धन्यवाद। बाड़ी में कुशवाहा समाज का भव्य होली मिलन समारोह संपन्न। बाड़ी के कन्हैया रिसोर्ट में कुशवाहा समाज द्वारा आयोजित भव्य होली मिलन समारोह शानदार उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर समाज के गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामय उपस्थिति रही। मुख्य अतिथियों की उपस्थिति ने बढ़ाई शोभा। समारोह में पूर्व विधायक श्री BL कुशवाहा एवं विधायक श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा विशेष अतिथि श्री रामहित कुशवाहा, श्री बाबूलाल कुशवाहा, भरतपुर, श्री महावीर कुशवाहा, छात्रावास अध्यक्ष एवं श्री रामकिशन फौजी समेत समाज के अन्य प्रमुख लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राधाकृष्ण की झांकियों ने मोहा मन। कार्यक्रम में राधाकृष्ण की आकर्षक झांकियों ने भक्तिमय वातावरण बना दिया। समारोह की सभी व्यवस्थाएं कुशवाहा फाउंडेशन द्वारा संभाली गईं, जिससे कार्यक्रम भव्यता और अनुशासन का उदाहरण बना। अनाथ बच्चों को गोद लेकर समाज सेवा की अनूठी पहल। कुशवाहा फाउंडेशन ने समाज सेवा की अनूठी मिसाल पेश करते हुए 2 अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनकी शिक्षा से लेकर बच्ची की शादी तक की पूरी जिम्मेदारी उठाने की घोषणा की। इस मौके पर पूर्व विधायक श्री BL कुशवाहा ने भी दोनों अनाथ बच्चों के लिए 51,000 रुपए से 51,000 रुपए की FD कराने की घोषणा कर समाज कल्याण की दिशा में सराहनीय योगदान दिया। शिक्षा, व्यापार और नशा मुक्त समाज पर जोर। पूर्व विधायक श्री BL कुशवाहा ने समाज को शिक्षा, व्यापार और एकता के प्रति जागरूक किया और खास तौर पर युवाओं को व्यापार का गुरु मंत्र दिया। विधायक श्रीमती शोभा रानी कुशवाहा ने समाज को नशीले पदार्थों से दूर रहने की अपील की और युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। समाज बंधुओं की जबरदस्त भागीदारी। इस भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज बंधु, महिलाएं और युवा शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ इसे ऐतिहासिक सफलता दिलाई। समाज की एकता और सहयोग का शानदार उदाहरण बना यह आयोजन। करते हुए भगवान रामकृष्ण को प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम में पधारे। आज के इस होली मिलन समारोह में आप पितातुर बुजुर्ग, माता बहनें, युवा भाइयों और प्यारे बच्चों और सभी आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सबको मेरा प्रणाम, राम राम साहब। आज हम सब होली मिलन समारोह में पधारे और सबका एक ही मकसद है, अपने बेटे अपने भाई को सुनने के लिए जो लालायत थे 12-13 साल से, आज आपका बेटा आपका भाई
सामने हैं। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि आप लोग सभी अपना अपना काम छोड़ के, हमारी सबसे बड़ी खुशी थी आज इस बात की कि हमारी माता बहनें भी आज होली मिलन समारोह के मौके पर पधारी। सभी भाइयों की जिन जिन की पत्नी आई हैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारी माता बहनों को भी आगे आप लोग लेकर आए। और रही हमारे समाज को आगे बढ़ाने की बात, तो आप सभी लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, सभी बुद्धिजीवी लोग जानते हैं कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें शिक्षा पर गौर करना होगा। अगर हमारा समाज शिक्षित है तो हमारा समाज जरूर आगे बढ़ेगा। जिस तरह से हम बेटों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें भरपूर मेहनत करते हैं, उनसे अपना पैसा जितना बनता है उतना अपन खर्च करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी नौकरी करे, अच्छा बिजनेस करे, और इसी तरह हमारी बेटियां भी पूरा हक रखती है अपने लिए कि हमें भी सम्मान मिले समाज में, हम भी आगे बढ़ चढ़ सके, हम आगे अपना भी मुकाम हासिल कर सके। तो मैं तो यही चाहूंगी बेटों के साथ साथ बेटियों का भी ध्यान रखा जाए। और यदि बेटियों का अगर हम सब मिलकर मनोबल बढ़ाएं तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी बेटियां भी आगे बढ़ने में कम नहीं रहेंगी। जिस तरह से आपका उदाहरण आपके सामने विधायक धौलपुर खड़ी हुई है, समाज का प्यार और आशीर्वाद, और अपने माता पिता को भी याद करूंगी कि उन्होंने हमें इस शिक्षा से मजबूत किया। यदि वो शिक्षा मुझे नहीं देते तो शायद मैं आपके सामने नहीं होती। तो मैं ऐसे माँ बाप को, और आप सभी माता पिता बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं, उनको भी अपने माध्यम से चरण स्पर्श करती हूँ कि आप लोग भी कृपया बेटियों